आपने एआई मॉडल तो बहुत बार यूज़ किया होगा, बट कभी आपने सोचा है कि क्या इसको सिखाया भी कुछ जा सकता है, वो भी खुद से? ऐसे टाइम में जहाँ पेड एआई मॉडल्स महंगे होते जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम लोकली एआई मॉडल्स को रन करें और उनको खुद सिखाएं हम अपने डेटा पे। तो आज हम सीखेंगे यही चीज़ हीर और रांझा की लव स्टोरी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें फाइन ट्यूनिंग करनी क्यों चाहिए। इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। राजपाल यादव की तरह एलएलएम भी कंफ्यूज हो जाता है जब उससे बिल्कुल ही अलग सवाल पूछ लिया जाता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको सिखाएं कि उसके ऐसी सिचुएशन में आंसर कैसे किया जाता है। ओके, अभी लोरा क्या है, तो सिखाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो है कि आप पूरी बुक रट जाओ, दूसरा है कि आप केवल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखो। ठीक है, अब हीरो और रांझा की स्टोरी कहाँ से आती है? तो स्टोरी है कि हीरो और रांझा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, बट दुनिया है उनके खिलाफ, जालिम दुनिया। तो हीर क्या बोलती है रांझे से कि तुम बड़ा आदमी बनो, तुम बिजनेस सीखो, तुम बड़ा आदमी बनो, तब हमारी शादी हो सकती है। तो रांझा भी ठान लेता है मैं भी अब सीखूंगा बिजनेस के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल फाइन ट्यूनिंग को हम उसी से रिलेट करेंगे कि बिजनेस सीखना है, वही हमारा मॉडल फाइन ट्यूनिंग है। पहले उसको नहीं आता था, अब वो नया सीखेगा, नया नॉलेज सीखेगा, उसके बाद वो मॉडल फाइन ट्यून हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रांझे को किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबें कहाँ मिलती है? लाइब्रेरीज़ में। तो ये इसी तरह हमारी यहाँ पर पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारी हेल्प करेंगी इसको इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पर हम मेन लाइब्रेरीज जो हमको ज़रूरत पड़ेंगी, जो अनस्लॉथ हो गया, बिट्स एंड बाइट्स हो गया, अनस्लॉथ जू हो गया, हगिंग फेस हो गया, ये सब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हम अपना मॉडल लोड करेंगे जिस मॉडल से हमें शुरुआत करना है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं कौन सा मॉडल? गेमा। गेमा के 4 वर्जन है, 4 बिलियन है, आई थिंक 7-8 बिलियन है, 12 बिलियन है, 27 बिलियन है। तो यहाँ पर हम 4 बिलियन यूज़ कर रहे हैं जो सबसे कम रैम लेता है। ठीक है, 4 बिलियन मीन्स कि इसके वेट्स जो हैं वो 4 बिलियन वेट्स हैं इसके। ओके, और रैम यूसेज भी इसका उतना ही उतना होगा। जैसे 4 बिलियन है तो अपेरेंटली इट विल टेक अराउंड 4 GB ऑफ रैम। नाउ लोड इन 4 बिट, व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? इट मीन्स कि सारा मॉडल लोड मत करो, केवल 4 बिट, यानी कि 4 जैसे फ्लोट 16 होता है तो फ्लोट 16 बिट्स का होता है। ओके, उसी तरह हम कहते हैं 4 बिट में से लोड करो, तो हमारा 4 बिट से मेमोरी काफ़ी यूसेज बच जाता है। ओके, तो यहाँ लोड इन 4 बिट हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो अब रांझा सीखने की अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इस पर अभी हम आते हैं, सबसे पहले सीखते हैं पेफ्ट मॉडल क्या है। तो ये जो अभी हमने ऊपर डायग्राम देखा था, यही है सीखने का तरीका। मॉडल वेट होता है किसी भी एलएलएम मॉडल के, कुछ वेट्स होते हैं अपने। ओके, आप मान के चलिए एक मैट्रिक्स है, वो उसको मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स है, उसी हिसाब से वो आउटपुट कर रहा है। उस नंबर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई सब कुछ क्यों चेंज करना है। जैसे रांझा को ज़रूरी थोड़ी कि भाई बिजनेस सीखना तो आईएम ही ज्वाइन करे, वो केवल अगर सेल्स पिच बनाना सीख जाए, कस्टमर से बात करना सीख जाए तो उसका बिजनेस चल सकता है। उसी तरह हम कहते हैं कि आप सब कुछ मत सीखो, आप केवल जो ज़रूरी है वही सीखो। तो मान लो यहाँ मॉडल वेट 100x100 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम तोड़ेंगे 2 मैट्रिक्स में। किसमें? 2 मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स होगा 100x2 का, और क्योंकि अगला मैट्रिक्स का रैंक उसी से स्टार्ट होगा, बताता हूँ क्यों, 2x100 का। तो ये है 100 रोज़ 2 कॉलम, यहाँ है 2 रोज़ 100 कॉलम। तो 100x2 और 2x100 का मैट्रिक्स अब जब मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर रैंक, यानी ये जो यहाँ पर ये 100x2 जो आपने बोला, ये और ये जो 2x100 का 2 सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहीं पर हम करेंगे कि इस मैट्रिक्स को कुछ सिखाएंगे, यहाँ कुछ सिखाएंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल देंगे कि हाँ तुम्हारा चल गया बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि लामा 70B के 70 बिलियन नंबर्स हैं। ठीक है, तो सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल जो छोटे छोटे मैट्रिक्स ए और बी को सिखाइए, उससे आपके बस को 1% आपको ज़रूरत पड़ेगी सिखाने की, यानी जल्दी काम हो गया, सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। पर्चे बनाएं, काम हमारा उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि जब फाइनल में क्या करते हैं, हम कुछ सिखाते हैं और कुछ पहले से सीखा होता है उसको जोड़ते हैं। यानी रांझा पहले जो नई बिजनेस नॉलेज है वो तो सीखेगा ही, जो पहले उसने सीखा हुआ है बचपन से उसको भी याद रखेगा। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक कुछ टर्म्स होते हैं कि हमें कितना नया याद रखना है, कितना पुराना। जैसे एग्जाम में एक दिन पहले आप सब कुछ नया रट लेते हैं तो पुराना भूल जाते हैं, वैसे ही यहाँ होता है कि हम सब कुछ पुराना नहीं भूलना चाहते। तो यहाँ पर मान ली, यहाँ पर इक्वेशन ये कहती है
कि जो आप नया बिल्कुल फाइनल सीख रहे हैं वो सम होगा जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्लस अल्फ़ा, कोई टर्म है रैंडम अल्फ़ा, डिवाइडेड बाय रैंक जो भी हमने डिस्कस किया था, जैसे 2 लिया था हमने एग्जांपल, इनटू ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अगर अल्फ़ा बाय रैंक को 1 से ऊपर होना है तभी हो पाएगा कि जो नया सीखा है उसका वेट 1 से ज़्यादा होगा, यानी वो उसका पलड़ा भारी होगा। तो हम यहाँ अल्फ़ा रैंक से हमेशा ज़्यादा रखते हैं, या तो रैंक तक रखते हैं, रैंक रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी W प्लस ए बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो गया दो मैट्रिक्स का, ए बी का जो वापस मैट्रिक्स नया बना ए बी को मल्टीप्लाई करके, और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है दोनों को सम कर दिया। दूसरा, अगर हमें ज़्यादा चाहिए कि जो हमने ट्रेन किया उसका दबदबा ज़्यादा हो, तो यहाँ अल्फ़ा हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन 1 रखना है, ग्रेटर देन रैंक रखना है एक्चुअली, ठीक है। देन इसी को बोलते हैं पेफ्ट, पैरामीट्रिक एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। ओके, तो ये है पहला हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का सेक्शन, यानी क्या एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें हमें चाहिए, जैसे बिजनेस में होता है ना, कुछ आइडियाज़ ट्राई करने हैं, कुछ आइडिया चलेंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पर हमें कुछ आइडियाज़, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं। तो आर मैंने जैसे बताया था रैंक होता है, तो यहाँ पर हमने रैंक लिया है 16। अल्फा हम कितना ले सकते हैं, एटलीस्ट 16 या उसका डबल, तो हमने यहाँ डबल ले लिया 32। लोरा ड्रॉप आउट क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ किताबें हमें, जैसे मान लो कुछ हमें सीखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके कुछ किताब के पन्ने फाड़ देंगे। उससे क्या होगा कि आपको फटे हुए पन्नों से भी उसको मॉडल को फोर्स सोचना पड़ेगा कि अच्छा मेरे को रटना नहीं है, मुझे सीखना है, एक्चुअली में समझना है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसी तरह हम कुछ जो इनपुट्स होते हैं उनको एकदम से रैंडमली जीरो कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो जो बचा होता है उससे वो फोर्स होता है उसको ज़्यादा, जैसे होता है ना कोई चीज़ कमी रहती है तो तुम ज़्यादा भूख लगती है उसकी, तो या कोई की चीज़ कमी रहती है तो तुम ज़्यादा इवॉल्व करते हो, बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे लोरा ड्रॉप आउट। वेट डिके होता है कि अगर एकदम से बहुत सारा पढ़ लिया तो भाई दिमाग भर जाएगा, तो इसलिए होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्लिप कर दो, काटो उसको, उस वेट को कम कर दो उससे मल्टीप्लाई करके। बायस, रैंडम स्टेट, लिस्लोरा, ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे बिजनेस वर्ल्ड में होता है ना भाई, आइडियाज़ आर योर करेंसी। जैसे बिजनेस वर्ल्ड में होता है आइडियाज़ आर योर करेंसी, उसी तरह यहाँ पर है कि हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा सबसे बढ़िया डेटा होना चाहिए, पूरा 100% एक्यूरेट, गोल्डन डेटा सेट जैसे कहते हैं। जितना अच्छा डेटा उतना अच्छा आपका मॉडल, अब जितना अच्छा डेटा डालेंगे उतना अच्छा उसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमने अपना डेटा लोड कर दिया। अब डेटा हम यहाँ पर एलएलएम को एक्चुअली में क्या सिखा रहे हैं, इस एग्जांपल में हम सिखा रहे हैं मराठी पढ़ना। हम देंगे उसके मराठी की इमेजेस और बोलेंगे कि भाई ये पढ़ और इसमें बता कि क्या लिखा है। तो इसके लिए हम एक लिस्ट ऑफ इमेजेस देंगे इसको यहाँ पर, और उसके अंदर एक्चुअली में क्या लिखा है वो लिख के देंगे। तो मॉडल पढ़ना स्टार्ट करेगा कि अच्छा ये लिखा इसका मतलब ये होता है, ये लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है। तो ये हमने यहाँ पर मॉडल इसको दे दिया है इमेजेस की लिस्ट और उसके अंदर क्या क्या लिखा है उसकी लिस्ट। तो अब हमारी शुरुआत हो गई है रांझा की बिजनेस ट्रेनिंग क्लास, ठीक है। तो DF डॉट शेप किया देखने के लिए कि कितने रोज़ हैं, तो 1209 रोज़ हैं। यहाँ भी दिख सकता है आपको टेल करके कि 1209 रोज़ है। अब ये क्या होता है फीचर्स, ये होता है कि हम उसको बताते हैं कि किस फॉर्मेट में हमारा डेटा है। जैसे कि डेटा सेट हगिंग फेस की लाइब्रेरी है, यहाँ से हमने उसको बताया कि भाई ये जो पहली कॉलम आ रहा है ना, ये एक्चुअली में इमेज है, इसको टेक्स्ट मत समझ लेना। तो ये इमेज यहीं पे बोल रहा है फीचर्स में कि ये जो पहली चीज़ है इमेज, ये आपको कॉलम ने मैच कर रहा है, ये टाइप है किसकी, इमेज टाइप की। और दूसरा कैप्शन जो यहाँ मैच कर रहा है ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हम बता रहे हैं उसको कि इसको पढ़ना कैसे है, जैसे किताब को पढ़ने की इंडेक्स होती है ना, उसी तरह की कैसे पढ़ना है। तो इसको डॉट कास्ट से हम क्या कर देंगे, उसको बता देंगे भाई पहला कॉलम इमेज है, दूसरी टेक्स्ट है, ठीक है। अब आ गया है बंटवारे का वक्त। तो हम क्या करेंगे कि देखो सारे डेटा पे ट्रेन कर देंगे, तो हम टेस्ट किस पे करेंगे भाई, अगर सारे बिजनेस आइडिया भी कुछ बिजनेस बनाते हैं तो उसको रियल वर्ल्ड में चलाना पड़ता है ना। तो रियल में चलाने के लिए हम कुछ क्या करेंगे, थोड़ी सी डेटा अलग करके रख लेंगे कि इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो हमारा 9 यहाँ पर जैसे हमने दिया है टेस्ट साइज 0.1 मीन्स 10% टोटल डेटा का टेस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग होगी और अनसीन होगा जो डेटा। बाकी 90% पे हम ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसमें वैलिडेशन भी होता है बट उस पर अभी हम बेसिक सिंपल रखते हैं। तो डेटा सेट को हमने ट्रेनिंग में कर दिया और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया। ट्रेनिंग डेटा सेट का हमने देखा कैसे है इसका आउटपुट। तो ये है डेटा सेट क्लास, यानी हगिंग फेस की डेटा सेट क्लास। फीचर्स इसमें 2 कॉलम है, इमेज और कैप्शन, और नंबर ऑफ रोज है 1088। एक कोई इमेज उठा के देख ली तो इस तरह दिखता है, ओह ये थोड़ा टेढ़ा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह दिखता है, बट आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बस स्थान कावर, और इसका नीचे भी आउटपुट जो कैप्शन है वो यही है, बस स्थान कावर बस खूब, ठीक है। तो ये हमारा कैप्शन आ गया। अब आता है सबसे बड़ी चीज़, जैसे बिजनेस में होता है क्लाइंट रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है क्या, बात करना। उसी तरह मॉडल को भी पसंद है चैट स्टाइल में, यानी कि भी मॉडल भी हमारा बात तू नहीं है, उसको चाहिए कि ऐसे तुम टेबल दे दोगे बोले बोरिंग है मुझे नहीं चाहिए,
आप मुझे बातूनी भाषा में बात करके दिखाइए। तो इसको भी गप्पे मारना पसंद है, तो हम उसको मॉडल को गप्पों के फॉर्म में देंगे, मतलब अपने कन्वर्जेशन के फॉर्म में देंगे वही चीज़ डेटा, सेम इच डाटा। तो यहाँ पर ये किस तरह से होगा, हम कन्वर्जेशन की लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में हमारी डिक्शनरीज होंगी। डिक्शनरी की पहली डिक्शनरी के जो पहला की होगा वो होगा रोल। रोल मतलब कौन बोल रहा है, तो यूज़र बोल रहा है, यानी हम बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई पहली चीज़ हमारा हो गया प्रॉम्प्ट, कि तुम्हें करना क्या है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज़ इमेज, जो हमने ऊपर देखी थी ना यहाँ पे ये इमेज, तो हम बोल रहे हैं ये प्रॉम्प्ट कि भाई पढ़ो इसको, और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं इमेज। और फिर हम बोल रहे हैं कि तू असिस्टेंट, मतलब कि मॉडल कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो मॉडल का रोल आ गया असिस्टेंट। मॉडल आउटपुट क्या करेगा, अपना कैप्शन, यानी ये जो नीचे आ रहा था कैप्शन, ये। तो हम मॉडल को बोल रहे हैं कि हम तुमको ऐसे 1088 सैंपल्स दे रहे हैं जिसमें ऐसे ही बात की गई है, यानी हम आके बोल रहे हैं कि भाई ये प्रॉम्प्ट है और ये इमेज है, और तुम बोल रहे हो कि उसका आंसर क्या है। तो मॉडल सीखता है कि अच्छा मुझे ऐसी इमेज पे ऐसा आंसर देना है। जैसे कस्टमर पिच में होता है ना, पिच डेक में, कि भाई कि ऐसी पिच डेक में मुझे ये चीज़ें बोलनी है ताकि कस्टमर को मैं सेल कर सकूं, ठीक है। तो अब रांझा बिल्कुल हो गया तैयार सीखने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ दे दिया है, यू आर स्ट्रिक्ट मराठी ओसिया ट्रांसक्राइबर, मतलब कि हमने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई तुम्हें पढ़ना है, जो है वैसा का वैसा लिखो, कुछ ऐड मत करो। फिर हमने सबको चैट में बिल्कुल बिंदास कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये कन्वर्जन का स्क्रिप्ट है। एक कन्वर्जन की स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं अब कैसा है। सेम चीज़ अब क्या है, एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, रोल है, यूज़र है, टाइप टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट वही है जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में यहाँ दिया था, और इसका फॉर्मेट वही है, इंस्ट्रक्शन, सैम्पल और कैप्शन। ये इमेज आ गया, इमेज के बाद असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आ गया, ये। ओके, यहाँ तक सब समझ आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी चैट टेम्पलेट को, गेमा 3 के चैट टेम्पलेट को हमने एनस्लॉट से लोड कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब बेसिकली यही चीज़ है, सेम चीज़ सेम फॉर्मेट। अब ट्रेन करने से पहले हमें देखना है कि भाई अभी हम खड़े कहाँ हैं। वो होता है ना सुल्तान में जैसे होता है, वो कहता है कि एक मैच करके मैं देख तो लूँ मैं हूँ कहाँ पर। तो वैसे ही अब हमारी मार खाने की बारी आई है। तो ये जाएगा रियल वर्ल्ड में, बोलेगा चलो कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जाता हूँ या बिजनेस करके देखता हूँ। तो ये ट्राई करता है, तो लेकिन आउटपुट बढ़िया नहीं आता। एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ख़त्म, सब टाटा बाय बाय, तो एंड हो जाता है यहीं पे सेंटेंस, बिल्कुल भी कुछ आउटपुट नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिखाएंगे कि चलो आउटपुट नहीं आया, अब तुम सीखो कि कैसे आउटपुट आता है। अब की बार अब गेमा सरकार, अब ट्रेनिंग होगी चालू, ठीक है। अब ट्रेनिंग में आता है सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन की, अब इसके हाइपर पैरामीटर्स कैसे हैं, ठीक है। इसके हाइपर पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग है, तो हमने ट्रेनर क्लास लोड कर लिया TRL हगिंग फेस की लाइब्रेरी से, ठीक है। डेटा कोलेक्टर क्या आता है, उसको फॉर्मेट सही करता है, मतलब टेंसर में कन्वर्ट कर देता है। डिटेल में अभी इसमें बेसिक समझते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनर है वो मॉडल हो गया, ट्रेनिंग डेटा सेट जो अभी डेटा सेट ऊपर बनाया था कन्वर्टेड, प्रोसेसिंग क्लास टोकनाइजर हो गया। टोकनाइजर क्या करता है, मॉडल कभी भी ना नंबर आउटपुट करता है, उस नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम टोकनाइजर करता है, और वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट करने का काम टोकनाइजर करता है। यानी दोनों तरह से वर्ड्स जो आ रहे हैं उसको क्या अप्रोप्रिएट उसका नंबर होगा, टोकन होगा, और जो टोकन आईडीज आ रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट वर्ड या कैरेक्टर क्या होगा, उसको वह मैप करता है टोकनाइजर। अब सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा रांझर गया बिजनेस स्कूल में, अब उसको बोला कि भाई एकदम से 8 कोर्स करो, तो 8 कोर्स वो नहीं कर पाया, बोले भाई मैं एक बार में 4 ही कोर्स करेगा, और 4 कोर्स में भी मैं पहले 2 बार वो चीज़ पढ़ेगा तभी मैं आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज, मतलब 4 इमेजेस वो मॉडल देखेगा एक बार में, देखने के बाद वो एक उसको वेट्स अपडेट करेगा। बट यहाँ पर एक और टर्म है ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन, व्हाट इट सेज, इसका मतलब है कि 4 बार उसने इमेज देखी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने फिर 4 इमेजेस देखी, यानी 8 इमेजेस देखी, और वो देखी और उसके बाद अपना वेट अपडेट किया। जब भी वेट अपडेट करेगा उसको बोलेंगे एक स्टेप, यानी कि 4 × 2 8 इमेज देखने के बाद पहला स्टेप होगा। यानी अगर मेरी ट्रेनिंग में 800 इमेजेस हैं और 8 इमेज में एक बार में देख रहा हूँ, तो 100 स्टेप्स में मैं सारी इमेजेस देख लूँगा, इसको मैं बोलूँगा एक इपॉक। सारी इमेजेस मैंने देख ली तो एक इपॉक हो गया, ठीक है। और इपॉक भी हम 1 से 3 रखते हैं, 1 से 5 रखते हैं, ताकि ज़्यादा हम बार देख लेंगे तो हमें वही रट जाएगा। हमें रटाना नहीं, हमें समझना है। जैसे 3 इडियट्स में बोलता है ना कि रटने पे ध्यान मत दो, समझने पे दो, ठीक है। तो ये पहले 2 टर्म समझ आ गए, इपॉक समझ आ गया। लर्निंग रेट होता है भाई कितनी जल्दी सीखना है, बहुत जल्दी सीखोगे तो क्या होगा, डिटेल मिस कर दोगे, डिटेल मिस कर दोगे क्या होगा, एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि बहुत जल्दी अगर लर्निंग रेट होगा तो मॉडल सीख तो बहुत जल्दी जाएगा बट जनरलाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है सीख तो बहुत जल्दी जाएगा बट रट लेगा,
पूरा का पूरा मॉडल रट लेगा। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई पूरा मॉडल रट लो, हमें चाहिए कि भाई तुम सीखो कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो लर्निंग रेट अगर बहुत हाई है तो ओवर फिटिंग बोलते हैं इसे, जहाँ तुम मॉडल ट्रेनिंग डेटा दिया था समझने के लिए, तुमने रट ही डाला। जैसे प्रोग्रामिंग में कुछ बच्चे करते हैं कि वो कोड रट देते हैं कि भाई कोड समझ नहीं आ रहा तो कोड रट लेते हैं, वैसा ही होता है ओवर फिटिंग में। और लर्निंग रेट बहुत कम होगा तो क्या होगा, अब बहुत धीरे धीरे सीखोगे तो हो सकता है कि भाई सालों लग जाए सीखने में, इतना टाइम है नहीं भाई रांझे को शादी करनी जल्दी जल्दी। तो लर्निंग रेट हम बीच का रखेंगे। तो यहाँ पर 2e-4 मतलब 2 इंटू 10⁻4 -4 विच विल बी 0.0002। तो एक अच्छा लर्निंग रेट होता माना जाता है। वेरी करता है 0.002 से यू कैन लाइक हैव 0.005, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग। ग्रेडियंट चेक पॉइंटिंग एक ट्रेड ऑफ होता है बेसिकली। अगर आपको रैम है एनफ तो आप इसको फॉल्स कर दीजिए, बट रैम नहीं है तो इसको ट्रू करिए। इससे होता क्या है, बैक प्रोपोगेशन जब होता है, यानी जब लॉस आता है, लॉस पे भी मैं आऊँगा, ठीक है, उस पर आते हैं। चलिए इस कंसेप्ट पे अब है कि भाई एक बार में ज़्यादा सीखना है कि एक बार में वो कितना सीखेगा। तो वो मैक्सिमम ग्रेड नॉर्म कहता है कि एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करके सीखना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीखना है, सीखने के लिए हो रहा है, यानी वेट अपडेट बहुत बड़ा आ रहा है, तो उसको क्लिप कर दो, काट दो 0.3 में। यानी कि एक बार में वेट अपडेट मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, 0.3 का ही। यानी जो उसके वेट्स हैं वो 0.3 से ज़्यादा हम अपडेट नहीं कर सकते, प्लस या माइनस। वार्म अप रेशियो क्या होता है कि 3%, यानी 0.003 मतलब कि लर्निंग रेट एकदम से सीखना नहीं चालू कर। जैसे होता है ना, नींद से उठे तो भाई एकदम से मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आधा घंटा लगेगा मूड में आने के। तो वैसा ही यहाँ पर है कि जितने भी आपके ट्रेनिंग स्टेप है उसमें 3% जो है इनिशियली लर्निंग रेट 0 से इंक्रीज़ करेगा, थोड़ा 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 अपनी पीक पकड़ेगा 3% ऑफ द स्टेप्स में। यानी पहले स्टेप में लर्निंग रेट हो सकता है कुछ भी ना हो, बहुत कम हो, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर करके अपना लर्निंग स्टेप जो लर्निंग रेट ये डाला है हमने इतना रीच कर जाएगा 3% ऑफ द स्टेप्स में, ठीक है। और लर्निंग रेट हमें घटाना भी पड़ता है, पहले हम बढ़ाते हैं फिर उसको धीरे धीरे घटाते हैं। धीरे धीरे क्यों घटाते हैं, ताकि एक ऑप्टिमल जगह पर आके वो स्टेबल हो, ठीक है। तो उसके लिए लर्निंग रेट जो घटाने का होता है उसको घटाते हैं हम एक स्केड्यूलर से, जिसे बोलते हैं लर्निंग रेट स्केड्यूलर टाइप। कोसाइन हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, मतलब कोसाइन होगा एक स्मूथ कर्व बनेगा। मतलब बेसिकली ये है कि धीरे धीरे सीख रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं सीख जाना। ऑप्टिमाइज़र यहाँ पर एडम डब्ल्यू है, ठीक है। वेट डिके होता है कि बहुत ज़्यादा अगर वेट कुछ अपडेट हो रहा है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ताकि वेट बहुत बड़े वेट्स एक साथ ना जाए, ठीक है। आउटपुट यहाँ सेव हो रही है, आउटपुट्स में रिपोर्ट टेंसर बोर्ड नीचे अभी आ जाएगा टेंसर बोर्ड की। ये फाइन ट्यूनिंग की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम लेंथ टेक्स्ट जो जनरेट हो रहा है उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो ये सब हमने यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। मतलब ये हमने अपने पैरामीटर्स में डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है टेंसर बोर्ड, परसेंटेज लोड टेंसर बोर्ड। टेंसर बोर्ड में अगर मैं देखूँ तो ये देखिए लर्निंग रेट पहले क्या था, 0 था, 0 से इंक्रीज़ होकर कितना गया, ये 2e⁻, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। और फिर ये धीरे 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 जैसे जैसे स्टेप्स होते रहे ये घटता रहा यहाँ तक, ठीक है। और लॉस अगर मैं देखूँ तो लॉस देखिए, ट्रेनिंग का जो लॉस है पहले बहुत हाई था, फिर धीरे धीरे घटा, मतलब बिजनेस में इसको घाटा हो रहा है, बार बार घाटा हो रहा है, बट हर बार वो ट्राई कर रहा है, सीख रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, तो घाटा धीरे धीरे कम होने लगा, एकदम से प्रॉफिट भी हो सकता है। बट यहाँ प्रॉफिट ये ऊपर जाना नहीं होगा, ठीक है। ऊपर जाना मतलब लॉस और बढ़ गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जोमेटो की टर्न अराउंड स्टोरी है उस टाइप से। तो ट्रेनर डॉट ट्रेन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर वो मॉडल एक्चुअली में सीखता है, ठीक है। यानी हमारा लड़का बिजनेस करना अब सीख रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम स्टेप्स यहाँ पर ट्रेनिंग हुए हैं, बहुत सारे स्टेप्स ट्रेन हुए हैं, ठीक है। पहली ट्रेनिंग लॉस में पहली बार में घाटा बहुत बड़ा हुआ 3.27, फिर घटा 3.28, फिर और घटा 3.16। तो जैसे जैसे ये डेटा देख रहा है वैसे वैसे सीख रहा है कि अच्छा मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। तो वैसे वैसे यहाँ पे चेंज आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग लॉस आप देख रहे हैं घट रहा है, और आखिरी में जब बिल्कुल इसका मैं थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया, हाँ 408 पे बिल्कुल आके रुक जाएगा, ठीक है। मतलब इतने स्टेप्स में इसका ट्रेनिंग लॉस आप देख सकते हैं बहुत कम हो गया है, ठीक है। ये कुछ स्टैट्स हैं कि कितनी मेमोरी यूज़ हुई थी, आप देख सकते हैं 6 GB मेमोरी यूज़ हुई थी ट्रेनिंग में, ठीक है। जो रिजर्व हुई थी इतने सेकंड में ट्रेनिंग हुई। अब आता है भाई उसने MVP तो कर लिया, बट रियल वर्ल्ड में भी तो दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया वही शार्क टैंक में जैसे पिच दिखाते हैं वैसे ही कि भाई अब इन्फ्रेंस करो, अब रियल वर्ल्ड में चमक के दिखाओ। तो हमको एक डेटा सेट उठाते हैं, जैसे ये डेटा सेट उठाया हमने, दिन सभर मूसलधार पाउस पड़ून गीला होता, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमने दिखाया। अब इसका एक बार कैप्शन देख लेते हैं। ये है कैप्शन, दिन सवर मुसलधार पाउस पड़ून गेला होता। ठीक है, अब हमने मॉडल को इन्फ्रेंस के लिए क्या किया, फास्ट विजन मॉडल जो ऊपर लोड किया था, ये इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको फास्ट इन्फ्रेंस करना उसमें फ़ायदा देता है। फॉर इन्फ्रेंस मॉडल लोड कर दिया, टेस्ट डेटा यहाँ लोड कर दिया, प्रॉम्प्ट हमारा सेम है, अभी भी वही प्रॉम्प्ट है। अब सेम फॉर्मेट में जैसे हमने बातूनी भाषा में वहाँ दिया था, यहाँ भी रोल यूज़र, टाइप इमेज, टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट, चैट टेम्पलेट, जो टेम्पलेट हमें अप्लाई करना है। अब इमेज में वी विल सप्लाई दिस इनपुट्स। ओके, टेक्स्ट स्ट्रीमर क्या करता है, तो टेक्स्ट स्ट्रीमर होता है कि आपका जैसे चैट जीपीटी एक एक करके करता है ना, तो लगता है कि भाई बोल रहा है, रियल में टाइप कर रहा है, वैसे ही स्ट्रीम करता है आउटपुट एक एक करके। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ चीज़ें जो हम नॉब्स हैं जो हम बदल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर नहीं, यहाँ टेम्परेचर का मतलब ही अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये ज़्यादा डाइवर्स आउटपुट देगा। जैसे कि अगर टेम्परेचर 1 है तो ये ज़्यादा टोकन्स कंसिडर करेगा, टोकन्स से ज़्यादा वर्ड्स कंसिडर करेगा कि भाई अगला आउटपुट मुझे क्या देना है, तो उसमें मैं ज़्यादा, आप ये मान के चलो कि मुझे बोला गया कि भाई 100 बुक्स में से तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन है कि इनमें से तुम कोई भी आंसर दे सकते हो, तो मैं ज़्यादा डाइवर्स आउटपुट दूंगा, ज़्यादा क्रिएटिव रहूँगा। अब मुझे सिर्फ 10 बुक्स पकड़ा दी, बोला इसी से आंसर लिखना है, तो मैं कम लिख पाऊँगा। तो वही है टेम्परेचर, 0.1 होगा तो मैं कम डाइवर्स होऊंगा, 1 होगा या 0.5 होगा या उससे ज़्यादा होगा, जितना मैक्सिमम की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा डाइवर्स आउटपुट आएगा। टॉप पी क्या होता है, टॉप पी होता है कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर मान लो कोई मॉडल सोचता है कि अच्छा नेक्स्ट 4 वर्ड्स क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट 4 वर्ड्स जो हो सकते हैं, ठीक है, जैसे राम फाउट रावण इन द बैटल ऑफ, उसके बाद बहुत सारे कॉम्बिनेशन, रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, उपनिषद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मॉडल सबकी प्रोबेबिलिटी का, अच्छा रामायण की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 65%, महाभारत की 10%, तो सबकी प्रोबेबिलिटी जितनी आ रही है सबको सम करेगा और वो 95% से ऊपर हुए तब उनको कंसिडर करेगा कि हाँ ये मेरा सैम्पल सेट हो सकता है, तो वो होता है टॉप पी। टॉप के बहुत सिंपल है कि भाई अगला आउटपुट जो आना है उसमें हम 64 वर्ड्स रखेंगे, 64 टोकन्स रखेंगे, मतलब 64 ऑप्शंस रखेंगे, ये 64 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैक्सिमम न्यू टोकन होता है भाई कितने टोकन्स, मतलब कितनी बात करनी है और आगे मतलब कितने टोकन्स ऐड करने हैं, 256 टोकन से ज़्यादा ये नहीं करेगा आउटपुट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मॉडल फाइन ट्यूनिंग हुआ है। अब क्या करेंगे कि भाई अपना बिजनेस जैसे ही चल गया, सबसे पहले क्या करते हैं हम फाइल करते हैं आईपी पेटेंट। उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, मॉडल सेव, हगिंग फेस पे जाके आप अपना डेटा सेट मॉडल ये सब सेव कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। हगिंग फेस में एक टोकन लीजिए, या तो आप लॉगिन कीजिए तो आपको ये दिखाएगा इस तरह से। ओके, लॉगिन कीजिए या तो आप हगिंग फेस का टोकन इसमें डाल दीजिए। जैसे ये टोकन डाल देंगे तो यहाँ एक कमांड होता है मॉडल पुश टू हब। हगिंग फेस की रिपोजिटरी जैसे एलेक्स है, यहाँ पे हगिंग फेस की रिपोजिटरी का नाम, जैसे मेरी रिपोजिटरी का नाम यहाँ एलेक्स है, और फिर मॉडल का नाम। उसी तरह प्रोसेसर को भी हम पुश कर देंगे और इस तरह मॉडल हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो रहा है, सेव हो गया हगिंग फेस में। तो फ्रॉम प्री अब आते हैं कि अगर हमें लोड करना है ऑलरेडी सेव्ड मॉडल, यानी बिजनेस को कहीं और चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही इमेज लोड करेंगे। इमेज लोड करके देखेंगे अच्छा ये इमेज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर से सारी चीज़ें जो हमने लोड की थी ऊपर मॉडल लोड करेंगे। इस बार मॉडल लेकिन लोड करेंगे जो हमारा सेव्ड मॉडल है। पिछली बार हमारा क्या था यहाँ पर, गेमा 334 बिलियन अनस्लॉथ वाला, यहाँ पर हमने अपना मॉडल लोड किया है। ठीक है, इन्फ्रेंस के लिए लोड कर देंगे, सेम चीज़ सेम प्रॉम्प्ट देंगे इसको, सेम चीज़ टेक्स्ट स्ट्रीमर करेंगे तो देखेंगे तो ये इस तरह से आउटपुट आ रहा है। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, बट ये ठीक ठीक आउटपुट है। अब एक नया चीज़ आया है VLLM क्या होता है कि फास्ट इन्फ्रेंसिंग के लिए। तो उसके लिए अगर आपको सेव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डालना है बस मर्ज्ड। ऊपर हमने पुश टू हब किया था, यहाँ पे हमें बस पुश टू हब मर्ज करना है। सेम अपना जो भी मॉडल का नाम है वो डाल दीजिए, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई गेस ये भी होना चाहिए था, यस। ठीक है, तो ये आज की क्लास ख़त्म होती है। इस तरह हमारा रांझा बिजनेस सीख गया है और सक्सेसफुल भी बन गया और उनकी अब शादी हो जाएगी हीरे से। इस तरह से मॉडल फाइन ट्यूनिंग होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल कंसेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ़नी वे में। ठीक है, ताकि हम इंडिया को भी AI में आगे बढ़ा सकें। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका की जो कंपनीज़ है वही सबसे टॉप पर है, कुछ चाइनीज़ भी हैं जैसे DeepSeek, बट इंडिया से ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। हमें इंडिया को भी उस मुकाम तक पहुंचाना है, उस लेवल पे पहुंचाना है ताकि इंडिया के भी AI के मॉडल्स हों और हम भी कुछ ऐसा कटिंग एज रिसर्च करें कि इंडिया का भी नाम हो। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।